तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ खबरें अभी तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में शिक्षा मंत्री बोले हैं, उन्होंने ये कहा कि शिक्षा पर फोकस रहेगा, गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को उस पर हमारा मेन फोकस रहने वाला है। केवल ट्रांसफर वाला विभाग बनकर न रहे शिक्षा विभाग, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए अहम प्रयास किए जाएंगे। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। जो उन्होंने कहा वो भी अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए। सरकार में मंत्रियों को अब विभागों का बंटवारा हो चुका है। 7 मंत्री हैं तो सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं और ख़ास तौर पर अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो वो रोहित ठाकुर को दी गई है। सीनियर एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं और पूर्व में सीपीएस भी रहे हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है एजुकेशन और हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग है हिमाचल में इसका काफ़ी प्रभाव है। किस तरह से नए इस डिपार्टमेंट को समझ रहे हैं और क्या आप अभी सोच रहे हैं कि इसमें और कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? जी जी। जहाँ तक तो शिक्षा विभाग की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। एक तरह से आप फाउंडेशन या नींव के रूप में इस विभाग को कह सकते हैं और हिमाचल प्रदेश ने निरंतर कई वर्षों से एक अलग नाम कमाया है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, एक वो समय था मात्र कोई 8% के आसपास साक्षरता दर आपके पूरे प्रदेश की थी। मैं 1947 की बात कर रहा हूँ। आज लगभग कोई 88% के आसपास आपकी साक्षरता दर या आपकी लिटरेसी रेट पहुंच चुका है। निरंतर प्रयास हुए हैं, लेकिन हमेशा बेहतर करने की एक मैं समझता हूँ संभावना रहती है। उस ओर अवश्य कार्य किया जाएगा। अब मैं देख रहा था, अगर पूरी अपने जो विभाग मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने कांग्रेस आलाकमान ने दिए हैं, जिसमें चाहे आप हायर एजुकेशन की बात करें, चाहे उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, लगभग कोई 1,15,000 के आसपास तो हमारे कर्मचारी जो सैंक्शन पोस्टें हैं, लगभग 1/3 समझिए जो टोटल प्रदेश के अंदर आपके कर्मचारी अधिकारी है वो इन्हीं विभागों के अधीन आते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इन विभागों को, विशेषकर हमारी एजुकेशन की भी बात करना चाहूँगा, ये मात्र सिर्फ ट्रांसफरों के विभाग ना रह जाए। आने वाले समय के लिए कोई दूरगामी नीति बने, इसके माध्यम से विशेषकर जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है, आपके बहुत मैं समझता हूँ पिछड़े क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत समस्याएं स्टाफ की रहती है, वहाँ पर एक नीति के तहत समय रहते आपके पदों को भरा जाए। आपकी मैं समझता हूँ, और हमारी आज के बदलते युग के अनुसार जहाँ एक समय था कि साक्षरता हो, आज आवश्यकता है कि क्वालिटेटिव एजुकेशन जो माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है उस ओर कार्य किया जाएगा। आपका धन्यवाद। सर, आपने भी जिस तरह से जिक्र किया कि ट्रांसफ़र वाला विभाग ना बनकर रहा जाए ये, और ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर पहले चर्चा भी रही है। इसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारियों को हम देखते हैं अध्यापकों को कि ट्रांसफ़र को लेकर ही ज़्यादा भागते रहते हैं। तो ये चीज़ें खत्म हो, क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर सरकार विचार करेगी? जहाँ तक तो आप कर्मचारियों की बात करें, मैंने पहले भी ये बात कही है कि लगभग कोई 1,15,000 में पूरी अभी ले रहा हूँ, अभी मात्र कुछ घंटे हुए हैं, पूरी डिटेल ले रहा हूँ, जहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 2.5 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है। तो इन 3 विभागों में ही लगभग कोई 1,15,000 के आसपास सेंक्शन पोस्टें हैं। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में, जैसे मैंने पहले कहा, कि मात्र विभाग सिर्फ ट्रांसफरों तक सीमित ना रहे। किस तरह से, क्योंकि बेहतर करने की हमेशा गुंजाइश होती है। हमने अपनी साक्षरता, एक अच्छी लिटरेसी रेट प्राप्त कर दिया, लेकिन एक और क्वालिटेटिव एजुकेशन इसके साथ जोड़ी जाए, इस ओर प्रयास होगा। माननीय मुख्यमंत्री भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी अच्छे तरीके से इस तरह की व्यवस्था बने, ताकि आने वाले समय के हमारी जो रैंकिंग है, विशेषकर एजुकेशन के क्षेत्र में जो कुछ समय से मैं समझता हूँ हमारे को बेहतर प्रदर्शन नहीं हो रहा, उसको इम्प्रूव किया जाए, जो आपके रिक्त पड़े पद उनको भरा जाए। और टेक्निकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, क्योंकि मात्र साक्षरता तो एक फिगर की बात आती है, लेकिन जॉब बेस्ड एजुकेशन हो, इस ओर प्रयास होगा, क्योंकि इस ओर अभी बहुत कुछ करने का आवश्यकता है। और समय के साथ आज हर चीज़ में, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे तकनीकी शिक्षा की बात हो, जिस तेज़ी के साथ पूरा युग बदल रहा है, उसमें बहुत कुछ करने की अभी मैं समझता हूँ अभी संभावनाएं हैं। सर, प्राइवेट स्कूल भी हिमाचल में जो है एक चिंता का विषय रहे हैं कि फीस बढ़ा देते हैं अपनी मर्जी से। कोरोना काल में भी ये चीज़ें देखी गई, उस पर अंकुश लगे, इसको लेकर किस तरह से प्रयास होंगे? इन सभी बातों को लेके पहले तो मैं समझता हूँ कि विभाग के अंदर सारी बातें देखी जाएगी और ये सारे मामले कैबिनेट और मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाएंगे। जनहित की जो भी बातें उनको प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार की आपने जिक्र किया कि रोजगार से जोड़ा जाए एजुकेशन को। आपके पास वोकेशनल एजुकेशन
डिपार्टमेंट भी है, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, इसमें स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। युवा प्रदेश में काफ़ी बेरोज़गार हैं, तो ऐसे में इस दिशा में जो प्रयास आने वाले समय में होंगे, किस तरह से होंगे? हाँ, जैसे मैंने पहले कहा, अब कई चीज़ें आपकी, कई ट्रेड्स आपके आईटीआईज़ में वो चली जो 60 और 70 के दशक की ट्रेड्स है। आज समय आ चुका है जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं कि वक्त के साथ जो मैं समझता हूँ जो आज की डेट में मॉडर्न जो हमारे ट्रेड्स है, जो हमारे, मैं समझता हूँ जिन क्षेत्रों में हम उत्तीर्ण कर सकते हैं, उस ओर हमें प्रयास करना होगा। मॉडर्नाइजेशन हमारे डिपार्टमेंट में आए, हमारे को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे, मैं समझता हूँ देश के अंदर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे पास संभावनाएं हो सकती है। उसके लिए हमारे को एक अच्छा सारी बातें, व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी और आने वाले समय आप सबको ये बातें देखने को मिलेगी। थैंक यू सर। ये थे हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, और इन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश करेंगे और वो रोज़गार परक एजुकेशन हो, इसकी तरफ ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ट्रांसफ़र वाला विभाग ना बनकर रहे ये, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। शिमला से खबरें अभी तक के लिए प्रदीप ठाकुर।